सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना। आओ चलते हैं, हम जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखने के क्रम में हम योग साधना कर रहे हैं और हर रोज़ एक एक दो दो, और मैं समझता हूँ कि लगभग आजकल मैं 10 मिनट से ज़्यादा आपको मतलब नहीं कर रहा हूँ। मेरा भी ध्यान यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम दे दूँ, कम से कम बोलूँ, मगर जहाँ आवश्यकता है वहाँ मुझे बताना पड़ता है। चलिए, कल से आज जो इस अपन पोजीशन में बैठे हैं, वहाँ से लेकर के जो 4 5 6 मतलब एक्सरसाइज है, पूरी आज कंप्लीट हो जाएगी। कल हो सके तो एक बार दोहराऊंगा, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। आज ध्यान से देख लीजिए। देखो, अब सबसे पहले इसमें पहला आसन ये है। देखो, हमारे अंगूठे बाहर की तरफ, मतलब सामने की तरफ रहेंगे, मतलब घुटनों की तरफ रहेंगे, और ये हमारा तर्जनी और ये अंगुष्ठ। आज ध्यान से देख लेना, कल फिर मैं शायद इसको रिपीट नहीं करूँगा, और चाहे तो आपको दोबारा प्लेलिस्ट में निकाल करके देखिए। इस पोजीशन में हमको 5 से योग क्रियाएं करनी। ये दोनों, ये तर्जनी और अंगुष्ठ, इन दोनों को हम यहाँ पे हमारे एड़ियों में पीछे से फंसा लेंगे। देखो, ये देखा आपने, इस तरह से हमको, और सारी उंगलियां सामने जा रही है। फिर हम पीछे देखेंगे और अपने आप को आगे ले जाएंगे। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि यहाँ से लेकर के पिंडलिया है, घुटना है, खास करके हमारी कमर है, रीढ़ की हड्डी है, पीछे वाली जो मतलब हमारी हड्डियाँ है वो है, पीछे पीठ के मसल्स है, छाती के मसल्स है, सामने वाली पसलियाँ है, ये दोनों कंधे है, गला है, आँखें और चेहरा, सारा का सारा इसमें हमको एक्सरसाइज। एक बार फिर देख रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। थायराइड की भी शिकायत हो आपको तो इससे कम पड़ जाती है। देखिए, फिर से पूरा शरीर स्ट्रेस आ जाता है। इसके बाद में दूसरी क्रिया गिनिए, इसी पोजीशन में हम कितनी कर रहे हैं। दूसरी क्रिया, योग क्रिया, हम अब अंगूठों को क्या कर देंगे, पीछे ले जाएंगे, और पीछे लेकर के उसको मोड़ेंगे, सारी उंगलियों को, और उसके ऊपर बैठेंगे हम। देखिए, यहाँ पे हम बैठ रहे हैं तो सारी पीछ उसमें, देखो, इस तरह से हम बैठेंगे, उसके ऊपर जोड़ दे करके, जितना बर्दाश्त हो सके। दर्द होने दो, ये दर्द मिटाने का दर्द है, दर्द की दवा दर्द है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो ये यूं बैठेंगे हम। और ये मत मान लीजिए कि यहाँ दर्द हो रहा है तो कुछ नहीं, यहाँ से दिमाग तक पूरा मतलब अपने संदेश पहुँच जाते हैं। बस इसके बाद में वही अपना टाइम क्या रहेगा, 10 20 30 सेकंड। और बार बार मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं, रेचक पूरक कुंभक। अपन रेचक करके करते हैं तो आसन लगाने में हमको दिक्कत नहीं जाती। ये दूसरा योग क्रिया हो गई। तीसरी योग क्रिया मैंने बताई थी, जो इस तरह से हम पीछे से बंद करेंगे, जैसे ही यूँ बंद कर दिया पीछे से, और फिर हम नीचे झुकेंगे। हमारे मतलब नीचे झुकते चले जाएंगे, और ये हाथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आसमान की तरफ उड़ जाना चाहिए। 90 डिग्री का से कोण हो, और यह हमारा मस्तक जो है नीचे धरती पे टिक जाना चाहिए। तो इससे भी, ये भी इतना ज़बरदस्त आसन है। हमारे कंधों का, हमारे बोन जो शोल्डर बोन है उसका, पीठ की हड्डियाँ जो है उसका, रीढ़ की हड्डी है उसका, पसलियाँ पीछे की है उसका, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया। और ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ से सारे मसल्स जो है, और ये जोड़ है घुटनों के, उसके लिए बहुत ही कारगर, मतलब सारे पेन को रिलीफ देने वाला ये आसन है। ये देखिए,
मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। वही क्रम रहेगा हमारा, रेचक करते हुए चलेंगे और कितना रुकेंगे 10 20 30 सेकंड जितना आपसे बन सके और जितना आपके पास में समय है उस हिसाब से कीजिए। चलो चलते हैं। और हर एक क्रिया को 1-2 बार दोहरा देंगे तो भी ठीक है, आपको समय नहीं तो एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मगर ऐसा मत कीजिए कि करना ही नहीं है। नहीं करोगे तो जीवन में पछताएंगे। ये फ्री की बिल्कुल सस्ती सरल और कोई जाना नहीं, कहीं नहीं जाना, अपने घर बैठे बैठे अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे दुनिया का विश्व का श्रेष्ठतम, मतलब इससे और उत्कृष्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है ना। ऐसे कहते हैं ना, हल्दी लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा। ये कोई खर्च नहीं है 2 पैसे का, खाली आपको एक बार मैट लाना पड़ेगा, बस इतना ही खर्च है, बाकी कोई खर्च नहीं है। चलो, ये आपकी तीसरी क्रिया हो गई। अब इसके बाद में चौथी क्रिया जो है वो ये 6 क्रियाएं है पूरी, इसको बताया था, ये भी बहुत कारगर है। उसको भी सांस छोड़ते हुए चलिए धीरे धीरे। अब ये नहीं करना, हाथों को आगे पीछे नहीं करना, कान के समानांतर रखना है। ये चौथी क्रिया हो गई। 5वीं क्रिया मैंने बताई थी कल हमने, पहले एक हाथ सामने लेंगे और हमारे नाभि के नीचे लगाएंगे। कल बताया था मैंने, नाभि के नीचे यूं यूं, जैसे अपन कोई चीज़ को पकड़ते हैं नहीं से यूं पकड़ो, नाभि के नीचे लगाओ। और फिर धीरे अब उसमें क्या है कि सबसे पहले उड्डयन बंद लगाइए। उड्डयन बंद लगा करके इसको करो, नहीं तो उड्डयन बंद नहीं लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, फिर हम दूसरे को ले लेंगे, हाथ को ऊपर नीचे, फिर दोबारा उड्डयन बंद लगाएंगे। ये 5वीं क्रिया हो गई। और छठा जो है मंडूकासन भी कहते हैं इसको, ये आपके शुगर के लिए, इसके लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। देखो, इसको यूं मुट्ठी बंद करना है, ध्यान रखिए, इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करनी है और इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करनी है। और वही पहले इसको भी, मंडूकासन को भी सबसे पहले उड्डयन बंद लगाना है। उड्डयन बंद लगा करके ये मुष्टिका बंद करके इन दोनों को नाभि के नीचे रखना है। कई लोग पेट के ऊपर नाभि पे रखते हैं, ऐसे नहीं, बराबर नाभि के पीछे बिंदु के पास में। और फिर हम उसको यहाँ से नीचे जाएंगे और हमारा मस्तक मतलब नीचे टिकाएंगे। चलो शुरू करते हैं इसको। पहले उड्डयन बंद लगाते हैं, आपसे बन सके तो कर लेना, नहीं तो उड्डयन बंद लगाए बिना भी आप कर सकते हो, मगर दुगना फ़ायदा चाहिए तो उड्डयन बंद में करो। फिर से दोबारा देखिए, ये कुल मिला करके एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में बैठ करके या एक ही स्थिति में 6 योग क्रियाएं हो गई, पूरी 6 योग क्रियाएं। और इसके बाद में अब कल आपको बताएंगे, बराबर निरंतर रूप से करते चले जाइए। देखिए, अपन सोचते हैं कि एक बूंद बूंद पानी एक पत्थर पे निरंतर गिरता चला जाए ना, तो वो भी अपना निशान बना देता है। अपन को लगता है एक बूंद से क्या है, कोई टोटी रगी हो कहीं और नीचे पत्थर हो, तो एक बूंद बूंद टपकता रहे वहाँ पे,
तो अपन कहते एक बूंद से क्या होएगा, मगर एक बूंद बूंद टपकता रहे बहुत समय तक, बहुत सालों तक, तो ये बूंद टपकने वाला वहाँ भी अपना निशान बना लेता है पत्थर पे। तो इसलिए आप धीरे धीरे निरंतर करते चले जाइए, तो निश्चित तौर पे आपको स्वास्थ्य के लाभ दिखाई देंगे। ये दीर्घकालीन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप अभी करो और कल इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, निरंतर करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।